सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारा सलाटर, हमारा सलाटर, हमारा सलाटर। और सुनो, 120 जो केजरीवाल सरकार जो आपने गाजीपुर मंडी में दुकानें बनाई है, ये हमारी है। 300 करोड़ को ये 300 जो हमारा मेंबर है ना, 302 मेंबर हमारे, ये 302 मेंबर हमारे अंदर बैठेंगे। 120 दुकानों पे हो सकता है आप हमें बुलाएंगे, हम सेटलमेंट कर लें, वो बात अलग है, लेकिन बैठेंगे 302। तो ये दिल्ली सरकार ने हमें तो उजाड़े हैं और जो पूंजीपति हैं उन्हें देना चाहती है। तो जब हमें उन्होंने उजाड़े हैं तो हमारा हक बनता है ना, जब हमें हटाएं तो हमें मिलनी चाहिए दुकान। और उनकी दुकानों पर इनलीगल तरीके से इन्होंने कटाई के ठिये भी बनवा दिए जो कि गैर कानूनी है, और गैर कानूनी तरीके से इनको लाइसेंस दे दिए। और जिनको लाइव बर्ड चिकन शॉप का लाइसेंस दिया था उन्हीं को काटने का भी दे दिया। और हम जाते हैं गवर्नमेंट के पास, जाते हैं वो नहीं सुनता, मंत्रियों के पास जाते कोई नहीं सुनता। हम दोबारा फिर पहुंचे, हमसे मिले नहीं, किवाड़ बंद कर लिए, गेट कीपर अंदर नहीं जाने दे रहा। नमस्कार, मैं उर्मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि गाजीपुर से सप्लायर आए हुए हैं। ये जानते हैं उनसे क्या उनकी मांगे हैं और किन मांगों के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। सर ये देखिए आप गोपाल राय लोग हमसे कैसा भाग रहे हैं देख के। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, फरीद अहमद कुरैशी। किन मुद्दों के साथ आए और क्या आपकी मांगे हैं? मैम, हम अपने गाजीपुर सलाटर हाउस के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। सन 1992 में जामा मस्जिद पर हम सब काम करते थे, जिंदा मुर्गा भी वहाँ बिकता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने, वो कंट्रेस्ट्री एरिया है हमारा, परेशानियाँ बहुत हो रही थी, मंडी को शिफ्ट कर दिया था गाजीपुर। गाजीपुर जब मंडी शिफ्ट कर दी थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक काटने वाला भाग और एक जिंदा मुर्गा बेचने वाला भाग। तो अब हम तो गरीब लोग थे, कटिंग का काम करते थे, तो हमारा भाग अलग था। और उनको जो लाइसेंस दे दिया गया, हमको लाइसेंस नहीं दिया था, हम बगैर लाइसेंस के वहाँ बैठे हुए थे। अब मैम ये हुआ कि सन 2018 तक जैसे काम चल रहा था वो तो चल ही रहा था, जिंदा मुर्गा लोग खरीदते थे, हमसे कटवाते थे, हमारी बच्चों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन 2018 में एक सोशल वर्कर कोई खड़ी होती है, वो किसके इशारे पे खड़ी होती है ये हमें मालूम नहीं है। वो हाई कोर्ट जाती है, वो कहती है जो मुर्गा कटिंग यहाँ पे कर रही है इनलीगल है, इनको हटाया जाए। ठीक है, 2-3 डेटें हाई कोर्ट ने दी और बगैर नोटिस के हमको हटा दिया। लेकिन हम हाई कोर्ट का, अपने संविधान का हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हमने उस बात को एक्सेप्ट किया, हम वहाँ से हट गए। और फ़ौरन हम गोपाल राय जी के पास गए, दिल्ली सरकार के पास पहुँचे कि आज इन्होंने हमारे कारोबार को बंद कर दिया इस तरीके से। तो वहाँ से ये जवाब मिला, आप इनलीगल तरीके से बैठे हुए थे, हम अब आपको लाइसेंस देंगे और जगह भी बना करके देंगे। हम खुश हो गए। हम 2-4-5 महीने के बाद पहुँचे, सर हम दीजिए, हम तो परेशान हैं। कोरोना काल आया, बड़े परेशान रहे, बच्चे भूखे परेशान रहे, भूखमरी के कगार पे हम पहुंच गए। तो गवर्नमेंट ने फिर हमें दिलासा दिया कि हम आपको जन्म जगह देख रहे हैं और हम आपको वहीं बिठाएंगे और विद लाइसेंस बिठाएंगे। लेकिन अब होता मैम ये है कि 2022 में हमसे गोपाल राय जी ने ये कहा कि हम आपको एनओसी दे रहे हैं, हम एमसीडी को एनओसी दे रहे हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए। और वो एनओसी हमें ना दे करके जो जिंदा मुर्गा वहाँ पे बेचते हैं उनको एनओसी दे दी गई। अब वो लाइसेंस लेके अपना काम कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी जिंदा मुर्गा बेचने का लाइसेंस था, लेकिन वो हमारा जो लाइसेंस था, हमारा जो हक था, वो दिल्ली सरकार ने उनको दे दिया। आज हम जहाँ थे वहीं हैं, उससे भी बदतर हमारी हालत हो गई। हम दोबारा फिर पहुँचे, हमसे मिले नहीं, किवाड़ बंद कर लिए, गेट कीपर अंदर नहीं जाने दे रहा। भाई हम अपना मसला लेकर के आए, ये लोग तो वो थे जो हर किसी का दुख और दर्द सुनने का काम करते थे, आज हमें सुनवाया जाए, लेकिन नहीं, वो ज़बरदस्ती गाड़ी रोकी। हमने उनसे बात करी, गोपाल राय जी कह रहे मैंने लाइसेंस इशू करवा तो दिया आपको एमसीडी से। मैंने कहा जी वो हमें नहीं हुआ। अच्छा अपनी फाइल दो, आप अपनी फाइल जमा करो। हमने फाइल जमा करी, उसके बाद फिर हमको बुलाया गया, हम फिर गए। तो अब उन्होंने कहा भी ठीक है हम आपके लिए ठिये बना रहे, लेकिन वहाँ पे सलेटर हाउस 120 बना करके तैयार कर दिए गए। लेकिन अब सुनने में ये आ रही है उन 120 में भी हमारा हक नहीं है, वो हमको नहीं दे रहे, वो लाइसेंस भी उन्हीं को दिया जा रहा है। वो सर का मतलब जो 120 लेटर हाउस बनाए गए उनमें से आपका
उसका कोई वो नहीं है। हमारा एक भी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, एक ही आदमी को डबल लाइसेंस। वो उन्हीं को दिए जा रहे हैं, उन्हीं को दिए जा रहे डबल उन्हीं को हैं। होगा। हमें जो उजाड़ा गया था, हम जो कारोबार से परेशान हुए थे, हम आज उससे भी बदतर हालत में पहुंच गए। और हम जाते हैं गवर्नमेंट के पास, जाते हैं वो नहीं सुनता, मंत्रियों के पास जाते कोई नहीं सुनता, जिसके पास हम जाते मायूस होकर के लौटते हैं। तो आखिरी रास्ता हमने ये निकाला है कि आज जंतर मंतर जो ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार हमारी मांगों को मानती है, पूरा करती है, तो जो संविधान हमें इजाज़त देता है, उस संविधान के तहत हम अपने हक को हासिल करने के लिए हर वो सीमा लादने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा हक हमें मिल सके। ये भाई नमस्कार सर। जी, सर आपका नाम? मेरा नाम मेराजुद्दीन कुरैशी मज्जो, गाजीपुर स्लाटर हाउस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सर जैसा कि सर ने बताया कि जो कि लाइसेंस पहले लोगों को मिले थे वही दोबारा से उन लोगों को दोबारा से दिए गए हैं। जिनको लाइव बर्ड चिकन शॉप का लाइसेंस दिया था, उन्हीं को काटने का भी दे दिया। ये जो है दिल्ली सरकार इस भूल में ना रहे कि वो 120 जो दुकानें बनी है ये अंदर चले जाएंगे। वो अंदर जब जाएंगे जब हम मर जाएंगे, जब तक जिंदा हैं हम वो अंदर नहीं जा सकते। जी, तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं स्लाटर हाउस बनाए गए हैं 120, उसमें से आप लोगों की जैसे आप मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो आपकी सुनेंगे? हम वो हमारी सुने ना सुने, हम तो अपनी सुना रहे हैं ना, हम तो सुना रहे हैं। जहाँ तक दम होगा वहाँ तक सुनाएंगे। और जब ये देखेंगे वो अंदर जा रहे हैं 120 दुकानों पे, फिर वो भी आ जाएं, हम भी आ जाएं, जो होगा देखा जाएगा। जब टक्कर बराबर की होगी? बराबर की नहीं, वो हल्के बैठेंगे हमारे आगे। क्योंकि एक शेर है ना, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी ज़रा जान हथेली पे छोड़ रही है। मतलब अपने हक के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। सर आपका नाम? कमरुद्दीन कुरैशी। सर बताइए आप क्या? जी ऐसा है, वो सन 1992 से मंडी शिफ्ट हुई थी गाजीपुर के अंदर। 2 भागों में काम होता है, एक बेचने वाले, एक कटिंग करके सप्लाई करने वाले। तो हम जो बैठे हुए थे वो अनलीगल तरीके से थे, वो लाइसेंस हम पे नहीं था, मंडीदारों पे लाइसेंस था, हम पे लाइसेंस नहीं था 30 साल से। लेकिन हम गवर्नमेंट को पैसा देते थे, 1% समिति और फिर 2 रुपए की पर्ची कटती थी, वो देते थे। लाइसेंस हमें दिया नहीं था क्योंकि हमें 100 अलाउड हुई नहीं, इसलिए लाइसेंस नहीं दिया। तो अब 32 साल के बाद हमारे खिलाफ एक सोशल वर्कर खड़ी हुई, केस डाला और अनलीगल कह के उसे हटा दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने अब लीगल तरीके से बना दिया, वो कम बनाए 120 दुकान, सुनने में आ रही है 120। तो जब हमें उन्होंने उजाड़े हैं तो हमारा हक बनता ना, जब हमें हटाएं तो हमें मिलनी चाहिए दुकान। वो ये थोड़ी के मंडीदार तो मंडी चला रहे हैं अपनी, तो हमें स्लाटर हाउस अगर वो आप मंडीदारों को देना चाहते हैं तो दें, हमें उसका एतराज़ नहीं है कुछ भी। लेकिन हम कहाँ जाएंगे जिन्हें हटाया गया है। और 120 तो कुछ भी नहीं है, ये तो कांग्रेस के एजेंडे में थी। 120 तो दिल्ली सरकार ने क्या किया उसमें, 78-80 तो पहले से थी, 20-22 बनाई है, 30-32 साल के बाद तो वहाँ काम हुआ है। और उसमें सिर्फ 10-12 दुकानें, 32 साल के बाद कहीं काम हुआ और सिर्फ 10-12 दुकान। कम से कम 200-250 दुकान होनी चाहिए हर मंडी के अंदर। 250 दुकानें, फीस मंडी में 250 दुकानें, 250 लाइसेंस है। सब्जी मंडी गाजीपुर में 250 दुकानें हैं, 200 से 250। आज़ादपुर में, ओखला मंडी में और जितनी सब्जी मंडी है वहाँ 200 से 250 तक है। और छोटी दुकानें दी गई हैं सप्लायरों को, माशाखोरों को, दुकानदारों को। तो इस मंडी में ऐसा कानून क्यों नहीं कर रही केजरीवाल सरकार कि इन गरीबों को बसाए, सबको इन्हें भी दें। तो ये दिल्ली सरकार ने हमें तो उजाड़े हैं और जो पूंजीपति हैं उन्हें देना चाहती है। और यूँ कहते हैं कि पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने उठा के फ्री में दी थी दुकानें, ये 600 रुपये महीना किराया। और दिल्ली सरकार कहती है ओपन ऑक्शन होगा, यानी जो मालदार किस्म के लोग होंगे उन्हें दी जाएंगी मंडी। ओपन ऑक्शन का मतलब क्या है, जिनसे सांठ-गांठ होगी उन्हें देंगे, जिनका हक है जो पहले से जिन्होंने अप्लाई कर रखी उन्हें नहीं मिली, उनका हक बनता उन्हें दो। लेकिन इनका एजेंडा ये ओपन ऑक्शन होगी, तो ओपन ऑक्शन में तो गरीब लोगों को मिल नहीं सकती। तो इस तरीके से करें जैसा कांग्रेस ने बसाया था सबको, इस तरीके से करें। हमारी ये मांग है इनसे, केजरीवाल सरकार से। क्या कहना चाहेंगे सर? दिल्ली सरकार से इस लाइन में क्या कहना चाहेंगे?
दिल्ली सरकार के खिलाफ अगर हम होते तो पहले धरना देते यहाँ इलेक्शन से पहले, लेकिन हम अभी खिलाफ नहीं है जब तक हमें हमारा हक न मिल जाए। अगर हमें हक नहीं मिला फिर हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। अगर खिलाफ होते तो इलेक्शन से पहले खड़े होते। अभी तो हम मांग कर रहे हैं, हमें यकीन है कि हो सकता है हमें मिल जाए, उसके बाद हम ऐसे खड़े होंगे जैसे एक मरतबा करण सिंह तंवर जी के यहाँ इलेक्शन हुआ था और उनके खिलाफ खड़े हुए थे और वहाँ से भी उनकी सीट हरवाई थी। जो चौधरी थी कांग्रेस की, हरियाणा से, वो जीती थी। इस तरीके से हम काम करेंगे। अभी इनके खिलाफ हम यूँ नहीं कि हमें यकीन है हो सकता हमारे साथ भी कुछ उम्मीद है, क्योंकि ये बिजली और पानी के उस पर तो जीतते हैं इलेक्शन। बिजली फ्री और पानी फ्री, वो भी कुछ नहीं है फ्री। दूसरा अस्पताल में दवाई फ्री, अब तो बिजली के भी बिल आ रहे हैं। लेकिन इनके बाद तो हम बाद में आएंगे, पहले हमें यकीन है हो सकता हमें मिल जाए। लेकिन दिल्ली सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि ये 120 शॉप ये तो कांग्रेस के एजेंडे में थी अब से 32 साल पहले। आपके एजेंडे में कुछ नहीं है। आपके एजेंडे में होती तो 250 शॉप बनाते जैसे फीस मंडी में उसके सामने, या आज़ादपुर में या ओखला में है कम से कम। तो यही कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से कि इन गरीबों का ख्याल रखे, सबका जितने भी हैं ये, और जो ये कटाई का काम कर रहे थे हम सबको वहाँ बसाने का काम करे दिल्ली सरकार, और 100 अलाटमेंट करे। एजेंडा कुछ भी हो, किराया कुछ भी हो, वो हम सब देने के लिए तैयार हैं। कीमत कुछ भी हो। हाँ, कीमत उसकी जो भी हो। सलाटर हमारा, सलाटर हमारा, सलाटर हमारा, सलाटर हमारा, सलाटर। तो जैसा कि हमने इनसे जाना, इन्होंने कहा कि हम पहले जामा मस्जिद में शॉप थी हमारी, जो कि जिंदा और मरे हुए मुर्गे बेचे जाते थे। वो शॉप हमारी वहाँ से बंद करके सीधा गाजीपुर मंडी में शिफ्ट कर दी गई, और वहाँ भी हमें कोई शॉप नहीं दी गई। इसी तरीके से हम अपना काम कर रहे थे, और जिन लोगों के पास पहले से लाइसेंस था, सरकार ने दोबारा से उन्हीं लोगों को दोबारा से लाइसेंस रिन्यू कर दिया। इस पर हमें कुछ भी, और जो अभी दिल्ली सरकार ने 120 शॉप वहाँ बनाई है, वो हमारे हक की है, जो कि वो दूसरों को देना चाह रहे हैं। तो हम सरकार से, दिल्ली सरकार से विनम्र निवेदन यही करते हैं कि जो भी है ये 120 शॉप हमें दी जाए, और वो भी लाइसेंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।